क्योंकि अभी हम सब नए नए पायलट है ना, गुड इवनिंग, अभी गुड ट्रेन इवनिंग पायलट बनते एवरीवन। जाएंगे धीरे धीरे। यस, बिल्कुल मैम, बिल्कुल। so good evening all and welcome to this beautiful magic and amazing journey. Amazing with full Good of evening, ma'am. Good magic evening, and ma'am. power. Good evening everyone. Good evening. मैग्निफिशेंट इवनिंग मैम। Yes, बोलते जाइए। Yes, add it. ऐड करिए इवनिंग में क्या क्या चाहिए इवनिंग से। Yes, हाँ जी। Add the फुल ऑफ adjective ग्रेटिट्यूड्स। full of gratitude. Yes, मैम एनर्जेटिक इवनिंग। energetic evening. और बताइए। Happiness. Blessed. जॉयफुल, ब्लेस्ड, Happiness, ब्लिस्ड। joy, bless. Yes, Amazing. 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 bless. वंडरफुल। Amazing. Amazing. Wow. Ma'am. Beautiful. Wow. Wow वाली evening. Wow. फ्लाइंग इवनिंग, Wow. फ्लाइंग। Wow. So बनाते हैं अपनी इस इवनिंग को हम जैसा चाहते हैं, क्योंकि कलम हमारे हाथ में है, तो जैसा लिखेंगे हम वैसा पा लेंगे। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि कल की जर्नी से हमने क्या पाया। यस, कौन शेयर कर रहे हैं अपने रिफ्लेक्शंस? हाँ जी, कल की जर्नी में हमें क्या मिला, क्या थी हमारी कल की जर्नी? यस, मैम, ये था कि कुछ भी करने से पहले, कुछ भी कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले हमें ग्रेटिट्यूड देना है पहले, उसके बाद वो चीज स्टार्ट। यस, और बताइए एनी अदर रिफ्लेक्शन? यस, और ये कहा था कि जहाँ पे भी हम काम स्टार्ट करें अपना मैजिक डस्ट डालेंगे तो अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे हमें हमेशा। अच्छा किया आप लोगों ने ये काम? हाँ बिल्कुल। कहीं पे भी दान Experience देना है। हाँ, एक्सपीरियंस की बताइए अपना, जिन लोगों ने ये काम दान किया। देना, कहीं हाँ पे भी दान बताइए। दें और ग्रेटिट्यूड के साथ दें। यस, मैग्निफिशेंट एक्सरसाइज, मैग्निफिशेंट रिजल्ट की एक्सरसाइज आपने की, आपने उसके रिजल्ट मैग्निफिशेंट सोचे। बताइए कुछ ऐसा रिजल्ट आपको मिला जो आपको लगा कि अरे मैंने ऐसा मैग्निफिशेंट सोचा और मुझे वैसा ही मैग्निफिशेंट मिल गया। यस, हाँ जी, रचना जी मैं हाँ शेयर करूंगी। हाँ, ये बोलिए योर डॉक्टर गुड नेम। सीमा, हाँ जी, मेरे साथ में ये एक कल मैजिक ही हुआ है कि जैसे मैं बताती हूँ आपको कि मैं कैंसर पेशेंट्स पैलिएटिव में डील करती हूँ, तो हमको बहुत टाइम से हमारे पास एक मेडिसिन होती है पेन के लिए, मॉर्फिन होती है, तो हाँ वो जी, मिल नहीं रही थी हमको बहुत टाइम से, और हम चाह रहे थे कि है ना हम फ्री में, मतलब मेरी दिल से इच्छा थी कि हम पेन की ये मेडिसिन फ्री में हम सप्लाई करें पेशेंट्स को, हमारे कैंसर पेशेंट को, तो वो नहीं हो पा रहा था कैसे भी करके। तो मैंने कल एक पहले जहाँ हॉस्पिटल में मैं काम करती थी वहाँ कोई एनजीओ से मैं अटैच थी, तो मैंने ऐसे ही, वो हालांकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सप्लाई करते हैं, वो प्राइवेट में नहीं करते, और मैं अभी वर्किंग प्राइवेट हॉस्पिटल में थी, तो मैंने ऐसे ही चांस लिया और मैंने पहले ग्रेटिट्यूड लिख दिया था। ये रियली है कि मैंने लिख दिया था कि डॉक्टर अमित पटेल ने मुझे हाँ बोल दिया है और मेरे पास मॉर्फिन आ गई है। और आप मानोगे नहीं, मैंने कांटेक्ट किया उनको, उनका यहाँ नहीं एनजीओ, उनका यूएस में है, डेलस में, और मैंने उनको मैसेज किया कि सर ऐसे ऐसे मैं वर्क कर रही हूँ यहाँ पैलिएटिव में और मैं चाहती हूँ कि मेरे पेशेंट को फ्री में मॉर्फिन यहाँ पे अवेलेबल हो, और उनका मेरे पास कल मैसेज आया कि मैडम आपके लिए हम सप्लाई कर देंगे। तो मेरे लिए तो ये मैजिक हुआ है बिल्कुल, कि वो लोग हमारे पेशेंट्स के लिए फ्री में सप्लाई करेंगे, और जबकि वो मतलब आउट ऑफ द वे जाके किया, क्योंकि वो गवर्नमेंट में करते हैं, प्राइवेट में नहीं करते। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए हमारी कृतज्ञता में कितनी शक्ति है, बहुत जो ज्यादा हम सोचते हैं हम वो पा लेते हैं। सो लेट्स ऑल बी इन इसमें दूसरा ये और हुआ ना कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, कि मेरी दिली तमन्ना थी कि हमारे पेशेंट को फ्री में अवेलेबल हो, तो मेरा वो मोटिव पूरा हुआ, वो मोटिव भी आपका पूरा हुआ। अब आप जिसको भी ये मेडिसिन दें उसको मेडिसिन को ब्लेस करके दें कि ईश्वर इनको इनके सभी दर्दों से छुट्टी दे दें, ठीक है? इनके सब दर्द पेन्स जो हैं वो सब समाप्त हो जाए, ये बिल्कुल हेल्दी हैप्पी हमारे यहाँ से स्वस्थ होकर के जाएं पूरी तरह से, दिल से भी, मन से भी, तन से भी,
सब तरफ से खुश होकर थैंक यू रचना जी फॉर गाइडिंग थैंक अस। यू। आप इन पेशेंट्स को डील करती हैं, आप इनको अपना लिंक दे दीजिए, ये लोग सुनते रहेंगे। यस, अब जो भी आते हैं मैं और क्योंकि इनको तो इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि Yes, मेरे पास हाँ। ज्यादातर पेशेंट 3rd 4th स्टेज में ही आते हैं हाँ, पेन हाँ, मैनेजमेंट के लिए। हम्म, तो मेरे पेशेंट्स को तो ज्यादातर जरूरत होती है इस चीज की। मैं बल्कि उनके जो रिलेटिव्स को भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। एक्चुअली मेरे पेशेंट के तो बिल्कुल। रिलेटिव्स को भी बहुत ज्यादा जरूरत होती देखिए उनको तो जरूरत है, उनके रिलेटिव्स को भी जरूरत है, क्योंकि वो भी फोकस कहाँ कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम पे ही फोकस कर रहे है। हैं। यस जबकि यस हमें क्या करना है, उस फोकस को वहां से हटा देना है। राइट। हमें फोकस कहाँ डालना है, उस पेशेंट की भी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ पे, और उनके रिलेटिव्स को भी जो एंजाइटी और स्ट्रेस उनकी प्रॉब्लम को लेके हो रही है, वो उस पेशेंट को भी एंजाइटी और स्ट्रेस दे रहे हैं, राइट। तो उन्हें भी हमें वे आउट देना है, उन्हें भी हमें वे आउट देना है कि वो इस पेशेंट के लिए क्या ड्रीम ले, कि ही इज हैप्पी और शी इज हैप्पी एंड हेल्दी, और हमारे साथ है, हमारे साथ खेल रहा है, हमारे साथ एंजॉय कर रहा है, हमारे साथ घूमने जा रहा है। ये चीज हमें उनकी कल्पना में डालनी है, ये चीज हमें उन्हें बतानी है, और इसके लिए ये जरूरी है कि हम उनको ग्रेटिट्यूड की जर्नी में जोड़ दें, यस राइट। तो आप इस एफर्ट्स को भी साथ साथ परस्यू कीजिए। देखिए आपके यू विल अट्रैक्ट अबंडेंस एंड अबंडेंस। आपकी बिल्कुल जो बिल्कुल। प्रैक्टिस जो आप कर रही हैं, और आप तो सच में यू आर नेक्स्ट टू गॉड, राइट। देखिए जीना जीना आना, यानी इस सृष्टि में आना और जाना, ये दोनों यस तो ईश्वर के हाथ में है, वो हम सबके हाँ। हाथ में नहीं है, बट राइट। ये सही है कि मरते हुए पेशेंट का पेन रिलीव करना इज अ उससे यस, उससे अच्छी चीज नहीं हो सकती। मैंने बिल्कुल। ये ब्रांच सिर्फ इसीलिए चूज की। गुड गुड गुड। देखिए आप बहुत अच्छे कॉज में हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं, तो हील योर पेशेंट्स, अपने पेशेंट्स को हील कीजिए, ब्लेस कीजिए। जो भी पेशेंट आए, आप ही उसके लिए पहले विजुलाइज कर लीजिए, वाओ राइट ही इज तो वेरी हैप्पी, ही इज वेरी हेल्दी। मेडिसिन तो इसके ऊपर यूं जादू की तरह असर कर रही है, लाइक दिस। और उसको भी पॉजिटिव जोन में रखने की पूरी चेष्टा कीजिए, उसको भी अच्छे टिप्स बता दीजिए, उसको भी बता दीजिए कि तुम ये अफर्मेशन लिख लो, उसको बोलो जो आपका ट्रीटमेंट चल रहा है ना, उससे आप बिल्कुल ठीक हो रहे हो, राइट, राइट इट। आप लिख दो कि ओ आई एम टोटली हैप्पी एंड हेल्दी, बस उसको ये अफर्मेशंस लिखवा दीजिए। देखिए उसका ब्रेन उसी तरीके से काम करना शुरू कर देगा। और देखिए जब पेशेंट आता है ना, और इतने दर्द में और इतनी परेशानी में आता है ना, वो कुछ भी करने को तैयार होता है, वो कुछ भी करने को तैयार होता है। तो उनको आप ये एफर्मेशंस ही बोल दीजिए कि ये एफर्मेशंस आप लिखिए, एज मेनी टाइम एज यू कैन। सारा दिन लग सकते हो तो सारा दिन लिखो। देखिए सबकॉन्शियस माइंड उस पेशेंट का रेडी हो जाएगा इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए कि ओ आई एम हैप्पी एंड हेल्दी। और पता है ये चीज उसके दिमाग में हैप्पीनेस की वाइब्रेशन लेकर के आएगी। राइट जैसे ही वो हैप्पीनेस की वाइब्रेशन लाएगी ना, उसकी 50% हीलिंग तो सोचो स्टार्ट हो गई। और मेडिसिन भी उतना इफेक्ट करेंगी। मेडिसिन इफेक्ट क्यों नहीं करती है? क्योंकि पेशेंट की मनस्थिति ऐसी होती है, हाँ, वो उसकी नेगेटिव मन की उसमें स्थिति जो ऐसी होता होती है हाँ कि अरे मैं तो दर्द में हूँ, मैं तो दुख में हूँ। और कैंसर जैसी बीमारी का नाम सुन के तो वैसे ही पेशेंट आधा, उसको तो लगता है कि अब तो मैं गया ही गया, हाँ राइट राइट राइट, अब तो मैं गया ही गया। हमें उसको गया गया नहीं, अरे यू आर वेरी हैप्पी एंड हेल्दी, चलो आपका इलाज शुरू करते हैं। एंड आई एश्योर यू, अपना कॉन्फिडेंस से बोलिए उसको, अरे मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ, तुम ये काम साथ साथ शुरू करो और हम आपका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। आप देखना यहाँ से हंसते खेलते जाओगे। और बिल्कुल विजुलाइज कर लीजिए कि आपने जिस पेशेंट को टच कर दिया, जिसका स्पर्श कर लिया, उसको उसको ब्लेस कर दीजिए पहले। अरे ये तो इसके ऊपर तो सारी मेडिसिन, सारे ट्रीटमेंट्स मैजिक की तरह वर्क कर रहे हैं। यस और ये मेरे क्लिनिक से बहुत खुश, बहुत हैप्पी, बहुत मस्त, इसका सारा परिवार हंसते गाते इसको लेकर के जा रहा है। अपने आप को उस सिचुएशन में डाल दीजिए, और आप इस खुशी को कैसे एंजॉय कर रही हैं, कितना खुश हैं आप उस पेशेंट की अच्छी हेल्थ को देख करके।
आपके goosebumps आ जाए, इतना इतना हैप्पीनेस फील कीजिए इस चीज में। एंड दिस इज अ मैजिक ऑफ हार्ट, यस यही हमारे हृदय का जादू है। ओके, तो Definitely. सीमा जी हम ये प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ, बिल्कुल डेफिनेटली है ना? 100%। यस, देखो आप, मैं वही तो कह रही हूँ, हमारे मेरे पास तो सारे एंजल्स हैं इस समय, इस ग्रुप में मेरे पास सब एंजल्स जुड़े हुए हैं। और ये सब, हाँ जी, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं कह रही थी ये मेरी डिजायर में है कि मुझे बेस्ट हीलर ऑफ दिस यूनिवर्स बनना है। वाह वाह निशा वेरी जी। गुड। तो हील, देखिए कोई ये नहीं होता कि हमें किसी के पास जाके हील करना है या दूर करना, हीलिंग तो हमारी यहाँ पे है, सिर्फ यहाँ से ही वाइब्रेशन जानी है हमारी, राइट? और डन। और आप तो बिल्कुल उसके सानिध्य में हैं। देखिए कितनी जल्दी वाइब्स पहुंचेंगी, आपका ममता भरा हाथ ही पेशेंट को ठीक कर देगा। यस यस Yes. है, एक हमारा टच थेरेपी का यही एक वो है कि एक बार पेशेंट को टच जरूर करना है आपको। हाँ, आपका स्पर्श मात्र ही उसको, आपके दो अच्छे मीठे बोल, आपकी उसको प्रेज, आपकी उसको संतावना कि नहीं आप यहाँ से बिल्कुल ठीक होकर के जा रहे हैं। बस आप इस बात को सोचो, आप सोचो कि आप यहाँ से ठीक होकर के जा रहे हो, और उसको एफर्मेशन बता दो। अपनी एफर्मेशन ना आप ये एक बोर्ड बनवा के अपने क्लिनिक पे लगवा लीजिए, फॉर एवरी पेशेंट, ये बहुत अच्छा आइडिया हैप्पी दिया एंड आपने। हेल्दी। यस, यस ये तो मैं कर लूँ। every moment आप लिखवा दीजिए, every moment every patient will think wow I'm so happy and healthy। देखिए जो जितने लोग आएंगे वो उस एफर्मेशन को उतना ही पढ़ेंगे, जितनी बार आएंगे उतनी ही बार पढ़ेंगे, उनके रिलेटिव्स भी पढ़ेंगे और आप भी पढ़ोगे। और ये वो तो रचना पेशेंट, जी ये मैं कल ही करने वाली हूँ। हाँ राइट। और एक अपनी वो कोटेशन लगवा दीजिए वहां पर, स्वास्थ्य का उपहार हमें जीवित रखता है, राइट। The gift of health is keeping me alive। यस यस देखिए ये कोटेशन आपके क्लिनिक में मैजिक कर देंगे। और आप ये कोटेशंस, जो पेशेंट आपके पास 1-to-1 कांटेक्ट में आ रहा है और जिसको आपको लग रहा है कि वो ये सब लिखने का काम कर सकता है, तो उसको ये पावर दे दीजिए लिखने की, क्योंकि वो सारा दिन अदरवाइज बैठे बैठे अपनी बीमारी के बारे में ही सोचेगा और उसको ही वो मल्टीप्लाई करेगा। ऐसे क्या होगा कि वो दिन में सारा दिन इस चीज को लिखेगा और इसी को मल्टीप्लाई करेगा। डाइवर्जन हो जाएगा। डाइवर्ट कर दीजिए उसकी एनर्जी को, राइट? और आप इसका बहुत बड़ा स्रोत हैं, कर दीजिए इस एनर्जी को डाइवर्ट। डेफिनेटली आई विल डू इट टुमारो ओनली। रचना मैम, डॉक्टर सीमा जी, आपको पता है साइंस ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि आने वाले टाइम में डॉक्टर्स अपने सबकॉन्शियस माइंड से उस पेशेंट के सबकॉन्शियस माइंड में माइंड टू माइंड दे कैन हील। यस, आएगा, ये आने वाले समय में यही होना है। और आप तो पहले से एडवांस से ही शुरू कर रहे हैं। यस है ना? देखो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड के, देखो आपको मालूम है अभी हमने जितनी बातें यहाँ पर करी है ना, जो हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल ली हैं, हमने अपनी इतनी बातें, जितनी भी बातें हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे करते हैं वो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालते चले जाते हैं। अच्छा, कितने लोगों को सेशन करने के बाद भी कुछ बातें यहाँ की घूमती रहती हैं दिमाग में, बताइए मुझे कितने लोगों को ऐसा होता है हमने सेशन छोड़ दिया और मेरे को सेशन की बातें ही घूम रही हैं। आपकी आवाज मेरे कान में रहती है। नो डाउट। चलता है मैम। यस, सबको। क्या है ये आपका सबकॉन्शियस माइंड सीडी बना रहा है, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड सीडी बना रहा है। तो जितनी आप अच्छी बातें सुनेंगे, जितनी आप अच्छी बातें लिखेंगे, जितना आप अच्छी बातें बोलेंगे, आपकी सीडी रिकॉर्ड होती चली जा रही है। और जैसे ही वो सिचुएशन, अभी हमने डॉक्टर सीमा जी से बात करी, आज हमने इतनी बात करी, अब कल से उनके पास अगर जो भी पेशेंट आएगा ना, उनका एक्शन ही यही होगा, उनका एक्शन ही यही होगा। वो जैसे ही उसको टच करेंगी, उनकी पहली ब्लेसिंग यही निकलने वाली है कि ये पेशेंट मेरे द्वारे से बिल्कुल परफेक्ट, हेल्दी, हैप्पी होके गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने यहाँ पे सुन लिया, समझ लिया और
एक्शन में वो ले आएंगी। देखिए क्यों, क्योंकि हम इस बारे में आज हमने देखो 3-4 बारी हमने इसी बारे में बात करी। आपको लगता होगा कि मैं कई बारी एक बात को बार बार कह जाती हूँ, उसका नहीं मैम, रीजन क्या है? उसका रीजन क्या है? मैं क्यों एक बारी एक बात को बार बार कहती हूँ? उसका रिपीटेड रीजन ये है हैमरिंग। कि हम सबका सबकॉन्शियस माइंड उसको रजिस्टर करे, हम सबका सबकॉन्शियस माइंड उसको रजिस्टर करे, तभी मैं आपको एक बात को बार बार कहती हूँ। ओके, जैसे हम छोटे होते थे, हम बच्चे होते थे, हम क्लास में स्कूल में क्या करते थे? टेबल्स लर्न करते थे। क्या होता था कि खास करके लास्ट के हाफ एन आवर में, जब टीचर भी पूरी तरह से पूरा दिन हम छोटे छोटे बच्चों से जद्दोजहद करके थक जाती थी, हार जाती थी, तो वो टीचर एक एक बच्चे को बुला के सामने खड़ा करती थी और कहती थी टेबल्स बोलो। वो बच्चा बोलता था और बाकी के बच्चे सब उसके पीछे पीछे बोलते थे। क्यों? क्योंकि वो टेबल हमारे यहाँ पे रजिस्टर हो जाए। और देखो अभी भी हमें वो टेबल्स लर्न है, अभी भी हमें वो टेबल्स लर्न है। क्यों? क्योंकि हमने उनको अपने सबकॉन्शियस माइंड में अच्छे से ट्रेनिंग दी हुई है। तो बस वही काम हम करने जा रहे हैं। जो मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि अपनी स्क्रिप्ट लिखो, अपनी स्क्रिप्ट लिखो। आप दुनिया में किस काम के लिए आए हो, आप अपनी आगे की जिंदगी में क्या करना चाहते हो, और उसको पूरा विजुअलाइज कर लो, पूरा विजुअलाइज कर लो। आज अभी हमने जैसे सीमा जी से बात की, सीमा जी आप पूरा लिख लीजिए इसको, आप लिख लीजिए कि आप अपने नर्सिंग होम में या वटेवर जो भी आपका हॉस्पिटल है, आपके पास जब पेशेंट आता है तो आप उसके साथ किस किस तरीके से स्टेप वाइज लिख लीजिए कि बिल्कुल कैसे कैसे बिल्कुल। उसके साथ डील कर रही हैं आप, कैसे यस। कैसे उनके रिलेटिव्स के साथ आप बात कर रही हैं, क्या क्या कह रही हैं उनको। देखिए वो सब आपकी जिंदगी में खुद ब खुद होना शुरू हो जाएगा, और आपके पेशेंट्स के साथ भी होना शुरू हो जाएगा। आपके हाथ में मैजिक वॉन्ड है ग्रेटिट्यूड की। सो डेफिनेटली। चलाएं हम उस मैजिक वॉन्ड को। हाँ यस। जी बोलिए। मुझे यस। मुझे आपसे एक जरूरी बात पूछना है। हाँ अ, बोलिए। आज सुबह घर से फोन आया है और 25 तारीख को मुझे घर जाना है। एक इंसान है मेरे घर में जिससे पिछले 15 साल से मेरी बात नहीं हुई है, या यूं कहिए कि मैं जब भी बात करने की कोशिश करती हूँ, आई मीन अतीत में बहुत कुछ हुआ है जिसकी वजह से मैं उसे पसंद नहीं करती, वो मुझे पसंद नहीं करता, लेकिन इस बार मुझे उससे मिलना होगा क्योंकि मैं ग्रैटिट्यूड के साये में आ गई हूँ। मैं इस बार मैं दिल से चाहती हूँ कि मेरा उससे सलीके से बात हो और इस मुलाकात के बाद उसके मन का सारा ज़हर खत्म हो जाए, क्योंकि मेरे मन का सारा कड़वाहट खत्म हो चुका है। मैंने 5/55 उसी के नाम से किया है, पर मैंने कुछ समय तक तो मेरा ग्रैटिट्यूड चला, लेकिन मैं रोने लग गई थी, बिकॉज़ 15 साल तक जो कुछ भी हुआ है ना, वो बिल्कुल आँखों के सामने घूम रहा है। पर मुझे 25 तारीख का फ्लाइट बोर्ड करना है और मैं चाहती हूँ कि इस बार जब मैं उससे मिलूँ, तो एक नया चैप्टर शुरू हो। मैं नहीं चाहती कि अतीत का साया हम दोनों पे पड़े। तो आप अतीत को याद ही क्यों कर रही हैं इतना? अभी एक बारी आप 25 तारीख तक और ग्रेटिट्यूड दीजिए उस व्यक्ति के लिए, राइट? उसकी अच्छी अच्छी बातों को खोज के उसकी प्रशंसा कीजिए, उसका अच्छी कोई शुक्राना है ही कीजिए। नहीं रचना दी, अच्छा कहाँ से ऐसा ढूँढूँ मैं? कुछ भी नहीं। देखिए फिर आपने ग्रेटिट्यूड जो है, जब तक अच्छी बातें खोजी नहीं आपने, तो फिर वो ग्रेटिट्यूड आपने कैसे दिया? क्योंकि खजाना वही है, वो मुझे खोजना है, खजाना वही पड़ा है। उस ऐसा कोई भी व्यक्ति इस संसार में नहीं है जिसमें कोई भी अच्छी बात ना हो, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है। और फैक्ट ऑफ द मैटर तो ये है कि सब व्यक्ति अच्छे ही हैं, थोड़ी सी उनके ऊपर परिस्थिति के अनुसार कुछ ना कुछ ऐसा उनके साथ घटित हो जाता है जिसकी वजह से वो हमारे साथ या किसी XYZ के साथ वो एक्शन कर बैठते हैं। ओके, तो आपने क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें खोज के शुक्राना करना है, सिर्फ अच्छी बातें ढूंढिए। आप 5 अच्छी बातें भी ढूंढ सकती हैं, वैसे तो मिनिमम 10 कहती है बुक। 10 अच्छी बातें ढूंढिए और उन्हीं 10 अच्छी बात को जब तक आपने जाना है उनके पास, उन 10 अच्छी बात को रोज बोलती रहिए,
रोज मन ही मन विजुलाइज करती रहिए और ये विजुलाइजेशन करके जाइए कि मेरी इस बारी उनसे बहुत अच्छी मुलाकात हो रही है, मैं उनसे और वो मेरे से सहज भाव से बात कर रहे हैं, हमारे रिलेशंस बिल्कुल पुराने पहले की तरह हो गए हैं। अगर पुराने रिलेशनशिप की आपके पास कोई फोटो है तो उस फोटो को निकाल के अपने विजन बोर्ड पे पेस्ट कर लीजिए और विजुलाइज कीजिए। ये आपकी विजुलाइजेशन है। आप विजुलाइज करते करते अगर आप ये पुराने अतीत का खट्टा नींबू डाल देंगी तो फिर वो विजुलाइजेशन पूरी समाप्त हो जाएगी। आप शुक्राने करते करते अतीत की कोई शिकायत डाल देंगी कि उनमें तो कोई भी अच्छी बात नहीं है, देखिए कितनी बड़ी शिकायत है, उनमें तो कोई भी अच्छी बात नहीं है, तो आप अपने ग्रेटिट्यूड को डेबिट में लेकर के जा रही हैं। ओके, कोई बात नहीं, वी हैव एनफ टाइम, मेरे पास बहुत समय है और मैं इस काम को कर सकती हूँ। बस करना क्या है, शुक्राना ही तो देना है। अच्छी बातें सोचते चले जाइए और शुक्राना देते चले जाइए, सिंपल। खुद भी हल्के होइए और आपकी वाइब्रेशन उस व्यक्ति तक पहुंचेगी। आप विजुलाइज कीजिए, अपनी डायरी में लिखिए कि मेरी 25 तारीख कल ही तो हमने पढ़ा, मैग्निफिसेंट आउटकम मुझे लिखना है। रचना जी वो मुझे देखना नहीं चाहता है। देखिए आप इस तरीके से वो करेंगी तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप पहले अपना मैग्निफिसेंट आउटकम लिखिए एंड हैव बिलीव, उस पर बिलीफ रखिए, आप उस पर बिलीफ रखिए कि यूनिवर्स करेगा। आप कह रही हैं वो मुझे देखना नहीं चाहता, तो वो नहीं देखना चाहेगा। आपने ही अपना मैग्निफिसेंट आउटकम ये सोचा हुआ है कि वो मुझे नहीं देखना चाहता। आप इसको रिवर्स करिए। मैंने बोला ना, आप इस बात को अफर्म करिए कि मैं जा रही हूँ उससे मिलने और वो मेरे से बहुत अच्छे से बात कर रहा है, मैं भी उससे बहुत अच्छे से बात कर रही हूँ। जैसे हमारे संबंध आज से कुछ साल पूर्व थे, वैसे के वैसे हमारे संबंध हैं। करिए, इसको अफर्म करिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको रजिस्टर करेगा और ये काम होगा। ओके, और वो मुझे देख करके बहुत खुश हो रहे हैं। देखो अभी किसी ने आपके लिए सजेशन भेजी। सो फील हैप्पी, खुश रहिए और खुशी के उसमें मैग्निफिसेंट रिजल्ट लिखेंगी तभी होगा। ऐसे सैड मूड में लिखेंगी तो नहीं होगा। यूनिवर्स की वाइब्रेशन आपको पता है कौन सी है। सो चेंज योर मूड, अपने मूड को चेंज करिए। ओके, एंड डू इट। आज से इस काम को शुरू करिए। ऑल द बेस्ट, ये आपका काम होगा। यूनिवर्स विल 100% हेल्प यू। आप यूनिवर्स की रिक्वायरमेंट पूरी कीजिए। उसको क्या चाहिए? कृतज्ञता और खुशी और आपकी एफर्मेशन। अरे मेरे से तो वो बहुत अच्छे से, आप देखिए वो आपको प्यार की जप्फी दे रहे हैं। अच्छी अच्छी चीजें फील कीजिए, अच्छी अच्छी चीज की कल्पना कीजिए, ड्रामा कर लीजिए, ड्रामा करिए। वो आपके साथ वो ड्रामा ही वास्तविकता बनने वाली है, क्योंकि कल्पना ही सच्चा जादुई गलीचा है। वो ड्रामा ही आपका सच हो जाएगा। जो ये अभी भी आप कल्पना ही कर रही हैं, हो सकता है उस व्यक्ति के मन में तो कोई बात ही ना हो इस विषय को लेकर, हो सकता है। और आप सोच रही हैं, आप खुद ही विचारों की जाल बुन रही हैं। मत बुनिए विचारों की जाल, क्लियर कर दीजिए अपने विचार, अपने थॉट। आप अगर दिल से चाहती हैं उस व्यक्ति से बात करना तो बस कल्पना कीजिए, अरे वो तो मेरे से बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, उन्होंने मेरे को मैजिक जप्फी दी, वाओ आई एम सो ब्लेस्ड, व्हाट अ नाइस पर्सन, कितने अच्छे व्यक्ति है वो। Whosoever, do it। I'll बस do it. देखिए हो गया काम। मनीषा do जी, it. मनीषा जी आप अपनी स्क्रिप्ट लिखिए, उनकी मत सोचिए। हाँ आप आई एम सॉरी बोल सकते हैं उनका नाम लेके, एंड आई लव उसका नाम बोल के आई लव यू कर सकते हैं। आप अपनी स्क्रिप्ट लिखिए बस। बिल्कुल, Yes. एंड विजुलाइज करते जाइए कि आप गए, उन्होंने कैसे हक देके आपको रिसीव किया, आपने कितना जबरदस्त हक दिया उनको। डू इट, राइट? सो स्टे हैप्पी, खुश हो जाइए पहले। इतना अच्छा सेशन अटेंड कर रहे हैं हम लोग, लेट्स ऑल बी हैप्पी। ये हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है। आज के मोमेंट को जिए, अभी प्रेजेंट मोमेंट को जिए। ओके, अरे कितना खुश नसीब हूं मैं कि मुझे इतना इतना अच्छा सेशन अटेंड करने को मिल रहा है। करोड़ों लोगों को तो ये भी नहीं मिल रहा। देखिए, आप कुछ लक्की लोग हैं जो यहाँ पे जुड़े हैं और इन बातों को समझ करके, और मुझे तो इतनी खुशी होती है आप में से किसी की भी शेयरिंग मेरे पास ग्रुप में आती है, मैं इतना ब्लेस फील करती हूँ, इतना ब्लेस फील करती हूँ। तो वाओ,
वाओ, आज आज किसने भेजा था, श्रद्धा ने भेजा था कि उसने एक व्यक्ति को बोला कि आप जब भी चलें तो मैजिक स्टेप्स चलें, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोले, और उसने लिखा 2 दिन में उस व्यक्ति में बहुत चेंज आया। देखो, मुझे अंदर से इतनी खुशी हुई कि देखो, जिसने यहाँ पे सीखा उसने एक व्यक्ति की आगे और मदद कर दी। देखिए, अपने कॉज को चेंज करिए, अपने कॉज को चेंज करिए। उस व्यक्ति की मदद कर दी, तो उस व्यक्ति की जो पिछले 6 साल से जिसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड थी, वो व्यक्ति चलना शुरू हो गया। कितनी अमेजिंग बात है हमारे लिए। देखिए, खुश हो जाइए, और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। मैम हम इस मनीषा जी बात को पे तो और खुश होना चाहिए, इन्हें प्रपोजल्स आने लगे थे फेसबुक पे। किनको? मैम मनीषा जी को। ओह वाओ, वंडरफुल वंडरफुल, वेरी मैम गुड। मैरिज के प्रपोजल आए हैं, मैम ये आंटी वाव को दे नहीं। दिए हैं। अरे वाओ। मैम मैंने खुद शेयर किया था। अरे वाह, गुड गुड। देखो, यू आर सो लकी, यू आर सो फॉर्चुनेट। ओके, बी ग्रेटफुल, ये अपने लिए फॉर्चून एक बार ही ग्रेटफुल हो ठीक जाओ। है, दोबारा नहीं चाहिए। चलो ओके, हाँ। गुड गुड। चलिए, आज की जर्नी शुरू करते हैं। आज की तो हमारी और ब्यूटीफुल जर्नी है। इट्स अ वेरी वेरी गुड जर्नी फॉर ऑल ऑफ अस इन फ्रंट ऑफ आवर वेरी आईज। नजरों के ठीक सामने, सब कुछ मेरी नजरों के ठीक सामने ही हो रहा है। यस, लेट मी शेयर द बुक। हाँ जी, आपको मालूम है, हर मैजिक हमारी आंखों के सामने ही हो रहा है। जो कुछ भी आप देख रहे हैं ना, वो सिर्फ मैजिक ही मैजिक है। संसार पूरा जादू से भरा हुआ है। एवरीथिंग इज मैजिक, एवरीथिंग। आप अपनी बॉडी को एक बार ही देखिए, ऊपर से नीचे तक जरा नजर दौड़ाइए, पूरे अपने शरीर को देखिए एक बारी। अपने अपने नेल को ही एक बारी देख लीजिए, या अपने अपने हेयर को ही एक बारी देख लीजिए। आपको अपने आप उसमें जादू नजर आना शुरू हो जाएगा। देखिए, कितने ब्यूटीफुल लवली हेयर यू हैव। नेचर ने आपको कितनी अच्छी गिफ्ट दी हुई है। आपकी बॉडी के एक एक सेल को जरा विजुअलाइज कीजिए। देखिए, कितना छोटा कण है। आप उसको आंखों से देख भी नहीं सकते, क्योंकि आपने सेल के स्ट्रक्चर को, सब लोगों ने जब पढ़ाई कर रहे थे तो माइक्रोस्कोप के नीचे देखा हुआ है। जरा एक बार उसको विजुअलाइज कीजिए, अपने सेल के स्ट्रक्चर को देखिए। मुझे याद है, हम छोटे होते थे, आई मीन 9th या 10th में या 11th 12th में थे, तो हमारी मैम, बायो वाली मैम, हमसे चीक सेल का वो बनवाती थी, स्लाइड बनवाती थी। हम अपने चीक से जो है वो निकालते थे टूथपिक से, सम स्किन का थोड़ा सा पार्ट, बहुत थिन सा, वेरी, बहुत बहुत छोटा, वो माइक्रोस्कोप में ही दिखता था। और जब हम उसको माइक्रोस्कोप में दिखते थे ना, उसका इतना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर दिखता था, हेक्सागोनल शेप में दिखता था, इतना प्यारा सा स्ट्रक्चर। सो मुझे वो तब भी बड़ा अमेज करता था। मैं कहती थी, वाओ, इतना सुंदर स्ट्रक्चर मेरे शरीर के अंदर है। देखिए, ये क्या मैजिक नहीं लगता आपको? क्या हम ऐसा कर सकते हैं खुद से? क्या कोई इंसान ऐसा कर सकता है? क्या कोई इंसान बिल्कुल हूबहू ऐसा शरीर बना सकता है अपने हाथों से? देखिए, आप किसी फ्रूट को देख लीजिए, अनार को देखिए, कैसे एक एक दाना उसके अंदर सुव्यवस्थित है। आप एक बार अनार खोल लें तो दोबारा से उसको व्यवस्थित नहीं कर सकते। ये नेचर का ही मैजिक है कि उसने एक एक दाने को अनार के अंदर व्यवस्था में रखा हुआ है। बिल्कुल नहीं हिलता जब तक हम उसको ना खोलें। देखिए, क्या ये मैजिक नहीं है? और ये मैजिक तो सारे हमारी आंखों के सामने है। आपने देखा, खरबूजे की शेप देखी आपने? एग्जैक्टली 10 लाइंस होती हैं उसके ऊपर। देख लीजिए, देखिए, आपको याद आ जाएगा। देखो, ये क्या मैजिक नहीं है यूनिवर्स का? ये सारे मैजिक हैं, और यूनिवर्स हमें भर भर के मैजिक दे रही है, रोज दे रही है।
और सब मेरी आंखों के सामने हो रहे हैं। ये टेलीफोन, ये टैबलेट, ये आपका लैपटॉप, ये वाईफाई कनेक्शन, इसके बारे में तो जरा सोचिए। क्या ये आपको मैजिक नहीं लगता? कितना आश्चर्य है इसमें। देखिए कितने सारे मैजिक मेरे चारों तरफ हो रहे हैं, इन फ्रंट ऑफ माय वेरी आईज, और हम उनको एहसास में नहीं लाते हैं। आज से हम उनको एहसास में लाएंगे। हम उन्हें देखेंगे कि मेरे सामने इतना सब कुछ होता चला जा रहा है और अपने आप होता चला जा रहा है। आप देखिए सूर्य अपने आप निकलता है, उसको कोई कहता है उठो सुबह हो गई, और मैं ये बात कह रही हूँ कि सूर्य निकलता है, जबकि सूर्य तो कभी अस्त होता ही नहीं है। क्योंकि कहीं किसी जगह पे वो अस्त, हम कहते हैं किसी जगह पे वो अस्त हो रहा है तो उसका उदय कहीं किसी दूसरी जगह पे हो रहा होता है। तो वो अस्त कहाँ हुआ? हम कहते हैं सूर्यास्त का समय। हमारी कंट्री में सूर्यास्त का समय है, कई कंट्रीज में तो अभी सूर्य उदय का समय है। तो सूर्य तो है। देखिए क्या ये मैजिक नहीं है? देखो नेचर के साथ जुड़ो। और आज से हमने अपनी ट्रेन डी बोर्ड कर दी है, और आज से हम अपनी फ्लाइट बोर्ड करने जा रहे हैं। आज से हम ये एहसास बढ़ाने जा रहे हैं, अरे किन किन चीजों में नेचर ने मैजिक डाल के रखा हुआ है। और आप अचंभित रह जाएंगे, आप अमेज्ड हो जाएंगे। आप हर चीज को देखेंगे और कहेंगे वाह, इतना भर भर के नेचर ने हमें मैजिक दिया हुआ है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। आपके हर समय मुंह से निकलेगा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज से जिस चीज को भी स्पर्श करें, जिस चीज को भी देखें, जरा उसकी थोड़ी बारीकी से नजर डालिएगा। देखिए आपकी नजरों के सामने हमेशा मैजिक ही मैजिक क्रिएट हुए जा रहा है। देखिए टॉमस कार्लायल लेखक और इतिहासकार ने बड़े अच्छे से एक बात कही, गौर से सोचें तो हमारे विज्ञान और उसकी तमाम शाखाओं के बावजूद ये संसार एक चमत्कार है। कैसा चमत्कार है? आश्चर्य से भरा हुआ, अबूझ। हम ये बूझ भी नहीं सकते कि ये सब कैसे हो रहा है। और मैजिक, जादुई, और उससे भी कहीं अधिक, उससे भी कहीं अधिक, हमारी कल्पना शक्तियों से भी परे। देखिए इतना अबूझ है हमारा ये यूनिवर्स, हम इसको बूझ ही नहीं सकते। इतनी पहेलियां हैं इस यूनिवर्स के अंदर कि हम उन रहस्यों को जान ही नहीं सकते। तो हम ऑलरेडी मैजिक वर्ल्ड में हैं, वी आर ऑल इन मैजिक वर्ल्ड। और एक बात बताऊं, आप जिस चीज को सोचते हैं ना, वो ऑलरेडी यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रही होती है। आपको तो सिर्फ उसको अट्रैक्ट करना है। और उसको आप अट्रैक्ट कैसे करेंगे? कल ही हमने सीखा अपने मैग्निफिसेंट रिजल्ट से। अपने सपनों को अपने आंखों के सामने रखिए, हमेशा अपने डिजायर्स को अपनी आंखों के सामने रखिए और सपने बड़े देखिए, बड़े सपने देखिए। ये मत सोचिए कि यूनिवर्स के पास मेरे को देने के लिए नहीं होगा। यूनिवर्स के पास अबंडेंस है, अबंडेंस अबंडेंस। वो किसी को निराश नहीं करेगा। आप एक बारी अपने सपने अपनी आंखों के सामने कृतज्ञता से देखिए, विजुलाइज कीजिए, ड्रीम बिग, विजुलाइज बिग। कल्पना शक्ति में पूरा जोर लगा दीजिए अपना, पूरी के पूरी अपनी पांचों सेंसेस का इस्तेमाल कीजिए अपनी विजुअलाइजेशन के लिए, अपनी कल्पना के लिए। डांस कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए, खुशी में रहिए। यही बस यूनिवर्स को चाहिए। वो आपको सब कुछ दे देगा। और सबसे बड़ी बात, अपने मेन्यू को स्पष्ट कर दीजिए उसको। वो तो बैठा हुआ है, वो रोज आपसे कहता है बोल मेरे आका तुझे क्या चाहिए, क्या दूं मैं तेरे को, तू बोल तो सही। और बुक ने हमें बहुत अच्छे से सिखा दिया है कि अगर मुझे कुछ पाना है तो आस्क, बिलीव एंड रिसीव। आस्क स्पष्ट कीजिए और पूरा फेथ करिए, पूरा विश्वास रखिए। किस पे? अपनी ग्रेटिट्यूड पे, अपने यूनिवर्स पे,
और एक सबसे बड़ा प्रिंसिपल, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक पे। मैंने ऐसा कह दिया तो ये हो गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। और रिसीव कीजिए कि हाँ, वास्तव में आपको वो चीज मिल चुकी है और आप उसे दिल भर के सेलिब्रेट कर रहे हैं, दिल भर भर के सेलिब्रेट कर रहे हैं। कल भी किसी ने शेयरिंग करी थी कि उन्होंने कुछ ड्रीम देखा था और वो उसको पहले ही वहां जाकर के सेलिब्रेट कराए थे और नेक्स्ट डे ही उनके पास उन सब चीजों का जो भी ड्रीम था उनका वो ड्रीम पूरा हो गया, वेरी नेक्स्ट डे। देखिए यहाँ जो शेयरिंग हो रही है वो शेयरिंग, सोचिए वो सारी शेयरिंग किस वजह से हो रही है, क्योंकि उनकी विजुअलाइजेशन, उनके ग्रेटिट्यूड यूनिवर्स तक पहुंच रहे हैं। तो सबके पहुंचेंगे। यस, रुचि ने इस बात को शेयर किया था। तो देखिए, यस मैम। सो इट्स लवली। करिए सेलिब्रेशन। देखिए आपने अपने सपने को जी लिया ना और उसकी सेलिब्रेशन कर ली तो वो आपको मिलने ही मिलने वाला है। यू आर नॉट फार, आप दूर नहीं है उससे। तो कुछ भी चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं, बस उसको हाँ कह दीजिए। अरे ये तो है मेरे पास, वाओ वाओ वाओ। अब आप हेल्थ को लेकर के बात करते हैं, आप कहोगे कि अरे मुझे दर्द हो रहा है और मैं कैसे कह दूं कि आई एम हेल्दी। भाई दर्द तो एक जगह हो रहा है, बाकी तो अगर 100 बॉडी के पार्ट्स हैं, दर्द कहाँ है? एक जगह है, दो जगह है, बाकी 98 पार्ट्स तो हेल्दी हैं, है ना हेल्दी? इस बात को सोच लो। अरे 98% अगर मैं ये मानूं 100%, 100 बॉडी के पार्ट्स है मेरे, ओके, और 100% ही हेल्थ है। एक पैर में दर्द है या बैक में दर्द है तो चलिए क्या हुआ, 1% दर्द हुआ, 99% तो ठीक है। तो कल्पना है 99% ठीक। अरे वाह वाह, बस सेलिब्रेट और अपना बड़ा कॉज रखिए। क्यों आपको अपनी कमर दर्द ठीक चाहिए? अरे मुझे तो मैराथन दौड़नी है, अरे मुझे तो अपने पार्क में 10-10 चक्कर रोज लगाने हैं, अरे मुझे तो जिम ज्वाइन करना है, अरे मुझे तो माउंटेन क्लाइंबिंग करनी है, अरे मुझे तो लोगों की खूब सेवा करनी है जिसके लिए मुझे भाग दौड़ करनी ही करनी है। देखिए अपने कॉज को बड़ा बनाइए। यूनिवर्स के तो अच्छा तो ये, और फील कीजिए कि आप माउंटेन चढ़ रहे हैं, फील कीजिए कि आप अपने पार्क के 10 चक्कर लगा रहे हैं। ये फीलिंग आनी बहुत जरूरी है। और शुक्रगुजार हो जाइए, महसूस कीजिए कि आप सुबह 5 बजे उठ के अपने सामने वाले पार्क के चक्कर लगाए जा रहे हैं, 10 चक्कर खूब अच्छे से, और हर कदम पे शुक्राना 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 कहे जा रहे हैं। देखिए आपकी लाइफ अमेज्ड हो जाएगी, अमेज्ड। और 100 कदम शुक्राने के, 100 कदम शुक्राने के तो वंडरफुल एक्सरसाइज है, वंडरफुल एक्सरसाइज। उठते बैठते जब भी कभी चलना शुरू कर दे तो कॉन्शियसली थैंक यू, धन्यवाद, शुक्राना, और भी किसी भाषा में आपको अपनापन लगता है उसको बोलने में एहसास आता है तो बोलते चले जाइए और अपना मैजिक कारपेट खुद ही बिछाते चले जाइए। सो कौन पढ़ रहे हैं आज हमारे लिए? मैम एक छोटी सी शेयरिंग और कर दूं ड्रीम से रिगार्डिंग। हाँ जी कर। आपने जैसे बोला था अगर कुछ लेना है, अगर आपको कार लेना है, कुछ भी लेना है तो उसको फील करो, उसकी फोटो देखो। तो जब हम अभी घूमने गए थे तो हमने वहां पे बुलेट राइड ली थी रेंट पे लेके, वी फीलिंग एंड यू कैन सी आज ही मैं इसकी देखो बुकिंग करवा के आई हूँ। और इतना जल्दी हो गया मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि हमने सोचा था नेक्स्ट ईयर में करेंगे, ये 2 दिन में ही हो गया। So this is another magic. Thank you. So देखो एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ योर वेरी आईज। सब कुछ तो मेरी नजरों के सामने है, बस मुझे उसे अट्रैक्ट करना है। तो आज का कौन पढ़ रहे हैं हमारे लिए? यस हाँ जी। और आज इसमें राइटर अपने, इस चैप्टर में राइटर अपने बहुत सारे एक्सपीरियंस लिख रही हैं कि जब उन्होंने कृतज्ञता की शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया तो उनके जीवन में क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या परिवर्तन आए। कौन पढ़ना चाहेंगे आज? यस मैं पढ़ूं? कोई नहीं पढ़ रहा था? हाँ पढ़ दीजिए। 7 वर्ष पहले जब मैंने रहस्य और कृतज्ञता की जादुई शक्ति को पहले खोजा
तो मैंने अपनी सारी इच्छाओं की सूची बना डाली। वह सूची काफ़ी लंबी थी। उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी इतनी सारी इच्छाएं किस तरह साकार हो सकती हैं। बहरहाल मैंने अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं को हर दिन कागज़ पर लिखा और उन्हें अपने साथ रखने लगी। जब भी अवसर मिलता था मैं सूची निकालकर पढ़ने लगती थी और हर इच्छा के लिए अधिक से अधिक कृतज्ञता देती थी, मानो वह पहले ही साकार हो चुकी हूँ। अपनी सबसे बड़ी यानी पहले नंबर की इच्छा को मैं मन ही मन लगातार दोहराती रहती थी और दिन में कई बार जादुई शब्द धन्यवाद कहती थी तथा महसूस करती थी जैसे ये साकार हो चुकी हो। इसके बाद जो हुआ वह चमत्कार से कम नहीं था। एक के बाद एक सूची की हर इच्छा जादू से मेरी आंखों के सामने साकार हो गई। इच्छाएं पूरी होने पर मैंने उन्हें सूची में से काट दिया और जब मेरे मन में नई इच्छाएं जागी तो मैंने उन्हें सूची में जोड़ लिया। तो देखिए, ऑथर अपना अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हैं। वो कह रही हैं कि जब उन्होंने ग्रेटिट्यूड की पावर को इस्तेमाल किया और सबसे पहले तो उन्होंने इस रहस्य को खोजा और उसको इस्तेमाल किया। और सबसे पहले क्या बनाई उन्होंने? अपने डिजायर्स की लिस्ट, जैसे आप सब लोगों ने बनाई हुई है। उनकी भी ढेरों इच्छाएं थी, राइट, बट उन्होंने उसमें से पहली 10 इच्छाओं को चूज किया, जैसे आप लोगों ने चूज किया हुआ है। और उन्होंने उन इच्छाओं को रोज रोज लिखना शुरू किया, अपनी पॉकेट में रखना शुरू किया। जब भी दिन के समय में उन्हें टाइम मिलता अपने काम से, तो वो उन्हें अक्सर पढ़ती और अपनी हर इच्छा को विजुअलाइज करती और उसके लिए कई बार दिन में धन्यवाद शब्द कहती और महसूस करती जैसे कि वो इच्छा साकार हो चुकी है। तो बस आज हम भी यही करने जा रहे हैं। अपनी इच्छाओं को देखिए, मैंने कहा आज से फ्लाइट बोर्ड हो रही है, तो आज से फ्लाइट बोर्ड होते समय क्या करना है? हमने अपनी इच्छाओं को एक बारी फिर से लिस्ट आउट करना है, जो भी हमारी इच्छाएं हैं। और अगर उन 10 इच्छाओं में से आपकी पूरी हो चुकी हैं, जो उनको काट के दिल से धन्यवाद कह दीजिए। और अगर कोई इच्छा उसमें जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ लीजिए, और नहीं तो जितनी बची हुई इच्छाएं हैं उनको एक कागज पर लिखिए, ओके, और अपनी पॉकेट में लेकर के साथ साथ घूमिए। अपने फोन बुक में आप उसको रिकॉर्ड कर दीजिए, अपनी वॉइस में रिकॉर्ड कर दीजिए। बेशक जब भी आपको समय मिले उन इच्छाओं को सुनिए, बोलिए और उनको विजुअलाइज कीजिए। देखिए, अभी मैंने कहा आप जितने अपने सेंसेस का प्रयोग करेंगे, आप उतना ही अपने सपनों के नजदीक पहुंचते चले जाएंगे। एंड फील हैप्पी, और ऐसा महसूस कीजिए कि अरे वाह, आई गॉट इट, ये तो मुझे मिल ही गया, वाह, थैंक यू। देखिए, आपके हाथ में वो चीज है, आपके सामने वो चीज है। हाँ जी, आगे बढ़िए। मेरी मूल सूची जो बेहद लंबी थी, उसमें से एक इच्छा थी ताहिती के समीप बोरा बोरा नामक स्थान की यात्रा करना। मैंने बोरा बोरा में जिस जगह की कल्पना की थी, वहाँ एक सुखद सप्ताह बिताने के बाद एक और अच्छी चीज़ हुई। मैं घर की ओर लौटते वक्त ताहिती की ओर उड़ रही थी। तभी हमारा विमान यात्रियों को लेने के लिए रास्ते में रुका। विमान लगभग खाली था, लेकिन इसमें ताहिती के लोग चढ़े और अचानक चारों ओर हंसी, मुस्कुराते चेहरे तथा खुशी का माहौल हो गया। जब मैंने उन सुंदर लोगों के साथ छोटी लेकिन यादगार हवाई यात्रा का आनंद लिया, तो मेरे सामने ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वे लोग इतने खुश क्यों थे। दरअसल वे कृतज्ञ थे। वे जीवित होने के लिए कृतज्ञ थे। वे विमान में बैठने के लिए कृतज्ञ थे। वे एक दूसरे के साथ होने के लिए कृतज्ञ थे। वे जहाँ जा रहे थे उसके लिए कृतज्ञ थे। यानी एक तरह से वे हर चीज़ के लिए कृतज्ञ थे। मैं उस विमान पर उनके साथ पूरे संसार की यात्रा कर सकती थी, क्योंकि उनका साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर अचानक मेरे मन में विचार आया कि मेरी आखिरी इच्छा अभी अभी पूरी हुई थी। बोरा बोरा की यात्रा मेरी उस लंबी सी मूल सूची की आखिरी इच्छा थी, और जिस चीज़ की बदौलत मैं उस विमान में बैठी थी, वह मेरी आंखों के ठीक सामने थी। तो कृतज्ञता। देखिए, कृतज्ञता का कितना बड़ा जादू है। जो लोग कृतज्ञ हैं वो हमेशा मुस्कान, खुशी, हैप्पीनेस, और देखिए उनके चारों तरफ अपने आप ही खुशी खुशी फैल जाती है। तो ऑथर ने लिखा उनकी लास्ट इच्छा जो उनकी सूची की थी, वो अभी अभी उनकी आंखों के ठीक सामने थी। दैट इज ग्रैटिट्यूड। वो पूरी हुई।
वो ताहिती जाना चाहती थी और उस विमान में जितने भी लोग चढ़े वो खुश थे। क्यों खुश थे? क्योंकि वो विमान की यात्रा कर रहे थे, वो एक दूसरे के साथ के लिए खुश थे। खुशियां ही खुशियां थी उस विमान में। और ऑथर ने कहा कि मैं उनके साथ कितनी लंबी भी यात्रा हो मैं उनके साथ कर सकती थी। देखिए, हर चीज आपकी आंखों के सामने ही हो रही है, बस उसे महसूस कीजिए। हाँ जी, आगे पढ़िए। मैंने ये कहानी आपको इसलिए बताई है ताकि इससे आपको प्रेरणा मिल सके। आपकी इच्छाएं चाहे कितनी ही बड़ी नजर आती हों, कृतज्ञता के जरिए आप उन्हें पा सकते हैं। इससे भी बढ़कर कृतज्ञता जीवन में ऐसा आनंद और खुशी लाएगी जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। ये सचमुच बेशकीमती है। तो देखिए कितनी कितनी बेशकीमती है पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। जो आपकी इच्छाएं पूरी होंगी वो तो सो होंगी ही होंगी। इसका प्रयोग करने से आपके जीवन में इतना ब्लिस भर जाएगा, इतना आनंद भर जाएगा जो आपने आज तक कभी महसूस नहीं किया होगा। और ये आनंद और ये ब्लिस, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई मोल नहीं है, बेशकीमती है, बेशकीमती है। सो बी ग्रेटफुल। अपनी हर चीज के लिए शुक्रगुजार होते चले जाइए, जो था, जो है और जो होने वाला है, जो पाना चाहते हो। देखिए, हम 3 बार थैंक यू शब्द का प्रयोग करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। द फर्स्ट थैंक यू, पहला थैंक यू जब मैं कहती हूँ तो जो मेरे पास था। दूसरा थैंक यू जो मैं कहती हूँ जो मेरे पास है। तीसरा थैंक यू जो मेरे पास आने वाला है, उसको मैं पहले ही कल्पना कर लेती हूँ। अरे वाह, ये तो मेरे पास है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फॉर गिविंग मी अबंडेंस। एक बात बोलो, इस वाक्य को ना अपना तकिया कलाम बना लो। वाओ, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी अबंडेंस, अबंडेंस, अबंडेंस। दिन में 10 बार ये वाक्य बोल दो, अपने आप अबंडेंस आपके पास वर्षा की तरह झरना शुरू हो जाए। आपके ऊपर बरसात होनी शुरू हो जाएगी अबंडेंस की। बस कहना दिल से है, दिल से चाहना है। वाओ, थैंक यू। किसी चीज को स्पर्श भी करो। वाओ, थैंक यू यूनिवर्स गिविंग मी अबंडेंस, अबंडेंस, अबंडेंस। वाओ, आई लव यू, लव यू, लव यू। दिस इज एफर्मेशन, दिस इज एफर्मेशन। और आपको जब एफर्मेशन कराती हूँ मैं लास्ट में ये वाक्य जरूर बोलती हूँ। देखिए क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये हम सबके सबकॉन्शियस माइंड में सीप हो जाए। एंड दिस इज द फैक्ट। ये कोई कल्पना नहीं है, ये सत्य है, ये सच है कि यूनिवर्स ने हमें अबंडेंस दिया है, अबंडेंस दिया है। आप एक बारी आंखें खोलिए, एक बारी आंखें खोल के देखिए, हमें इतना कुछ यूनिवर्स ने दिया हुआ है। So let's be grateful, be grateful. Okay, तो आज से हम दिन में 10 बारी इस वाक्य को कहेंगे, चिल्ला चिल्ला के कहेंगे, जोर से बोल बोल करके कहेंगे। हम ऐसे बोलेंगे कि ब्रह्मांड हमारी इस आवाज को सुने कि वाओ यूनिवर्स, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्रेटफुल, I have abundance and abundance and abundance in my life. I'm so thankful. I love you, I love you, I love you. देखिए, ये शब्द मेरे अंदर शक्ति भर देते हैं। मैं जब भी इन शब्दों को दिन में बोलती हूँ ना, मेरे अंदर ही शक्ति आ जाती है। मैं अपने आप को इतना पावरफुल महसूस करने लगती हूँ कि वाओ, इतना सब कुछ मेरे पास है कि मैं अभी गिनने लगूं ना, और जब इस दृष्टि से जाऊं तो मैं तब तक गिन भी नहीं पाऊंगी। इतना सब कुछ है मेरे पास, इतना। आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो ब्लेस्ड। तो ये अच्छे अच्छे वाक्य अपनी एफर्मेशन बनाइए। एक एक वाक्य, 2 3 4 वाक्य दिन में कॉन्शियसली बोलना शुरू कीजिए। देखिए आपकी नेचर बन जाएगी। और जब ये आपकी नेचर बन जाएगी ना, तो आपको लगेगा अरे मेरे पास तो अबंडेंस है, अबंडेंस है, अबंडेंस है। आप वही विजुअलाइज करोगे, आप वही विजुअलाइज करोगे, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ये प्लीज म्यूट कर लीजिए, किसी के एंड पे वॉइस आ रही है। आगे बढ़िए। जब से मैंने कृतज्ञता और आकर्षण के नियम का इस्तेमाल शुरू किया, तब से मेरी मूल सूची की आखिरी इच्छा साकार होने में लगभग 4 साल का समय लग गया। इतने समय में सारी इच्छाओं का साकार होना
कितनी बड़ी बात है। इसका एहसास कराने के लिए मैं बता दूं कि जब मैंने अपनी ये इच्छा सूची बनाई थी, तब मेरी कंपनी पर 20 लाख डॉलर का कर्ज था और मेरे पास केवल 2 महीने बाद ही थे। इसके बाद मैं इसे बंद करने के लिए विवश हो जाती और अपने घर के साथ सारी चीज़ों को गवा देती। मेरे व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड्स पर काफ़ी सारा उधार चढ़ा हुआ था। बहरहाल, मेरी इच्छा सूची में ये चीज़ें शामिल थी: समुद्र किनारे का बड़ा मकान, संसार की शानदार जगहों की यात्रा, अपना सारा कर्ज चुकाना, अपनी कंपनी का विस्तार करना, अपने हर संबंध को सर्वश्रेष्ठ बनाना, अपने परिवार के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, दोबारा 100% स्वस्थ होना और जीवन के प्रति असीमित ऊर्जा व रोमांच होना। इसके साथ भौतिक वस्तुओं की सामान्य सूची भी थी और मेरी नंबर 1 इच्छा, जो मेरे आसपास के लोगों को पूरी तरह असंभव नजर आ रही थी, वह ये थी कि मैं अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाऊं। तो देखिए, देखिए उनकी ये सबसे पहली इच्छा कि मैं अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाऊं। और देखिए ये पुस्तक कितने लोगों के जीवन में खुशी बिखेर रही है। देखो कैसे मैजिक होता है हमारी लाइफ में। और वो कर्ज में डूबी हुई थी। आप सीक्रेट मूवी देखिए, आपको उसमें उन्होंने अपनी स्टोरी पूरी बताई हुई है। वो कर्ज में डूबी हुई थी और कितने डॉलर का उनके ऊपर कर्ज था। और ये सारी जितनी इच्छाएं उन्होंने यहाँ पे लिखी हैं, ये सारी की सारी इच्छाएं इतने कम समय 4 सालों के अंदर उनकी ये सब इच्छाएं पूरी हो गई। देखिए, हाँ जी, आगे बढ़िए। मेरी साकार होने वाली सबसे पहली जो इच्छा थी, हाँ ये हो गया मैम। हाँ नहीं, मेरी साकार होने वाली सबसे पहली जो इच्छा थी, वह थी अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाना। मेरी बाकी इच्छाएं जादू से पूरी हुई और जब वे एक एक करके मेरी आंखों के सामने प्रकट हुई, तो मैं उन्हें अपनी सूची में से काटती गई। तो अब आपकी बारी है कि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और अपनी इच्छाओं को अपनी नज़रों के सामने साकार होता देखें। दिन की शुरुआत में अपनी बनाई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची को लें। अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें तथा 1 मिनट तक कल्पना करें कि आपकी इच्छा साकार हो चुकी है। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें, जैसे आपकी इच्छा सचमुच इसी वक्त पूरी हो चुकी है। आज अपनी इच्छा सूची को जेब में अपने साथ रखें। दिन में कम से कम 2 अवसरों पर उसे निकालें, पूरा पढ़ें और हर इच्छा के साकार होने की कल्पना करें। साथ ही हर एक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। तो आज की हमारी क्या एक्सरसाइज है? अपनी 10 टॉप मोस्ट डिजायर्स लिस्ट हम बनाएंगे, उसको पढ़ेंगे और उसकी कल्पना करेंगे, विजुलाइज करेंगे एक एक ड्रीम को पढ़ करके कि वो हमें मिल चुका है और दिल से उसके लिए कृतज्ञ होंगे। और ये एक्सरसाइज हम दिन में कम से कम 4-5 बारी करेंगे, कॉन्शियसली करेंगे। देखिए 4-5 बारी करेंगे ना, तो हमारे माइंड में विजुअलाइजेशन अपने आप घूमनी शुरू हो जाएगी, अपने आप वही सीडी बननी शुरू हो जाएगी। अच्छा, आपको कभी गाना गाना होता है या कोई भजन गाना होता है, तो आप उसको 4-5 बार सुनते हो ना, याद करते हो, सुनते हो, लाइक इट। वैसे ही ये भी करना है आपने, वैसे ही इसको भी करना है। अपनी इच्छाओं को अपनी आंखों के सामने रखिए, लिस्ट खोलिए। जब भी आपको लगे कि आपके पास 15-20 मिनट का टाइम है, अपनी एक एक इच्छा को दिल से पढ़िए, क्योंकि आपने मुझे बोला था कि हमने ये इच्छाएं अपने दिल से लिखी हैं। मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था ना कि अपने दिल से पूछो कि क्या आपको ये वास्तव में चाहिए। अगर आपका दिल कहता है चाहिए, तो पूछो कि क्यों चाहिए, उसका रीजन क्या है। और रीजन हमें बहुत बड़ा करना है उस चीज का कि अरे मुझे तो ये चीज इसलिए चाहिए। और उसके लिए कृतज्ञ हो जाइए कि अरे वो तो आपको मिल चुकी। सेलिब्रेट कर दीजिए, खुशी मना लीजिए, कुछ मीठा हो जाए, चॉकलेट खा लीजिए, वाओ कर दीजिए, वाओ आई हैव अबंडेंस एंड अबंडेंस एंड अबंडेंस। हर सपने के बाद इस वाक्य को बोल दीजिए, वाओ आई गॉट इट, आई हैव अबंडेंस एंड अबंडेंस एंड अबंडेंस। अरे मेरे पास तो भरपूर है, भरपूर है, भरपूर है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखिए यूनिवर्स आपको भरपूरता से भरपूर कर देंगे। हाँ जी, आगे पढ़िए। यदि आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं ज़्यादा जल्दी साकार हो, तो मैं प्रबल अनुशंसा करती हूँ
कि आप अपनी इच्छा सूची को अपने वॉलेट या पर्स में रखना शुरू करें। समय मिलते ही उसे खोलकर पढ़ें और हर इच्छा के साकार होने के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। जब इच्छाएं आपकी नज़रों के सामने साकार हो जाएं, तो उन्हें सूची में से काट दें और मन में आने वाली नई इच्छाओं को जोड़ लें। यदि आप मेरे जैसे हैं, तो जब भी आप किसी इच्छा को सूची में से काटेंगे, तो हर बार आपकी आंखों में खुशी के आंसू भर आएंगे, क्योंकि कृतज्ञता की जादुई शक्ति द्वारा असंभव लगने वाली चीज संभव बन गई थी। तो देखिए, जो जो इच्छा पूरी होती जा रही है उसको काटते जाइए, लिखते जाइए, थैंक यू यूनिवर्स, और आपको इतनी खुशी का अनुभव होगा। और वो अनुभव सबका अपना अपना होगा। कैसा होगा? कोई खुशी के मारे डांस करेगा, किसी की खुशी के मारे आंखों से आंसू आ जाएंगे। सो उस अनुभव में रहिए। देखिए, अगर आपको कोई चीज मिल गई और आप उसको पाके इतने खुश हैं, देखिए आपके दिल में कैसे एहसास आ रहे हैं। उन एहसासों को महसूस कीजिए, फील कीजिए उन एहसासों को, और थैंक यू, वाओ, आई हैव दिस थिंग, वाओ, every human being on this earth is very happy and healthy. सब एक दूसरे के लिए स्नेहमयी है, कंपैशन में है, प्रेम में है, कृतज्ञता में है। वाओ, क्या सुंदर सृष्टि है। थैंक यू यूनिवर्स। विजुअलाइज इट। बेसिकली दिस इज माय ड्रीम और मैंने इसको बोला। ओके, लाइक दैट आप इसको करिए। हाँ जी, एक्सरसाइज पढ़िए। मैम, इतनी सुंदर सृष्टि की कल्पना करके ही मजा आ जाता है। हाँ। Yes. जादुई अभ्यास क्रमांक 22। आपकी नजरों के ठीक सामने। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, दिन की शुरुआत में अपनी बनाई हुई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची निकालें। नंबर 3, अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें तथा 1 मिनट तक कल्पना करें जैसे आपकी इच्छा साकार हो चुकी हो। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 4, आज अपनी इच्छा सूची को जेब में साथ रखें। दिन में कम से कम 2 बार सूची निकालकर पढ़ें और उसके साकार होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद निशा जी, हमारे लिए इतना अच्छा चैप्टर पढ़ने के लिए। आपकी नजरों के ठीक सामने, थैंक in यू। front of your very eyes. Wow, amazing. Yes. So exercise I think सबको क्लियर है। कुछ जानना चाह रहे हैं एक्सरसाइज के बारे में? यस, कुछ पूछना चाह रहे हैं? सो आज रखेंगे अपनी डिजायर लिस्ट को अपनी आंखों के सामने, उसे विजुअलाइज करेंगे, दिल से विजुअलाइज करेंगे। दिन में 3, 4, 5 जितना समय आप देंगे अपने सपनों को, ओके, आप उतना ही उसके नजदीक होते चले जाएंगे। और अपने लिए अच्छे अच्छे वाक्य सोचो, पॉजिटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव वर्ड्स, और उनको दिन में चिल्ला चिल्ला के कहो। ठीक है, देखो इसका बहुत बड़ा इफेक्ट आता है, बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। एवरी टाइम यू फील एनर्जेटिक। जब भी आपको लगे आपको कुछ हल्की सी थकावट महसूस हो रही है या घबराहट हो रही है या कुछ और हो रहा है, अपने आप यूनिवर्स को ये बात बोल दो, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी abundance and abundance and abundance. I love you, love you, love you. Okay, so चलिए आज हम अपने ड्रीम अपनी डिजायर लिस्ट अपने सामने रखिए। अगर सबके पास डायरी है अपनी, तो अपनी डायरी में अपनी डिजायर लिस्ट खोल लीजिए एक बारी। बट आज हम उसे एक पेज पे भी बनाएंगे और उस पेज को हम अपने चुपचाप बैठना, मेडिटेशन करनी। मैम अभी जो आपने लाइंस बोली थी ना, हाँ थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी अमेजिंग लाइफ, मैम पूरे दिन चलती रहती है माइंड में।
यस आपकी लाइंस, आपकी वॉइस चलती रहती है। अमेजिंग लाइंस है ये। थैंक रियली यू मैम, समीरा, थैंक यू आई मैम। एग्री विद यू। पूरा दिन यही चलता रहता है। जैसे ही कुछ थैंक यू सही यूनिवर्स, में, कुछ सही काम में। अटक जाता है, थैंक यू बिल्कुल सही यूनिवर्स, बोल हो रहे जाता है। हो। सही में। अबंडेंस कहते हैं तो पता नहीं कुछ होने लगता है मैम, लगता है वाओ सही में सबसे ये बड़े पता हो रियली निशा जी, ये तो पता करने से पहले लग रहा हो गया, एग्जैक्टली। है ना। मेरे को तो ऐसी फीलिंग आती है, औरों का मैं नहीं कह सकती, लेकिन मेरे को फीलिंग ऐसी आती है कि हो गया। यस इनफैक्ट मैम अगर कभी कुछ हमारे अकॉर्डिंग नहीं भी होता ना, तो भी थैंक यू बोल दो कि उसके अंदर भी कुछ अच्छा है, तो वापस आप Yes. अपनी जोन में आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए Actually, ये वर्ड्स अगर बहुत पावरफुल लगने लगे, पहले नहीं लगते थे। पहले कभी सोचा ही नहीं, राइट। पहले कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं गया कि थैंक यू इतना बड़ा वर्ड है, कह दिया चल हवा में गया। और अब मेरे ऐसा तो लगता है ऑफिस कि में हम सब कोलीग्स हाँ, भी अब एक बार थैंक यू नहीं 3 बार थैंक यू बोलती हैं। बिल्कुल नहीं, अब तो बहुत अच्छा हाँ थैंक यू का पता लग गया ना क्या है। मैम साक्षी बोल रही हूँ। हाँ हेलो जी साक्षी, हाँ जी हेलो साक्षी मैम, बोलो। आपकी बहुत याद आती है। मैं काफी टाइम से सोच रही हूँ कि मेरे को बोलना होता है, पर मेरे को मौका नहीं मिलता। तो मैं हाँ, यही बोलना चाहूंगी कि आपने ये जो अभी जैसे हम थैंक यू की बात कर रहे हैं, तो ये आपने इतना ज्यादा इनकलकेट कर दिया है हम लोगों में कि जैसे आपने बोला था हमेशा से कि ना कोई मिलता है आपके लिए कुछ भी करता है ना, उसको धन्यवाद बोला करो। तो जैसे वो नीचे से ना सोसाइटी में रहते हैं हम, तो वो सामान डिलीवर करने आता है ऊपर, तो मैं उसको हाथ जोड़ के धन्यवाद बोलती हूँ, तो वो हंसता है और मुझे भी बड़े मजे आते हैं उसकी आंखों में देखने में, और वो हंसने लग जाता है देख के कि ये क्या, ये क्यों बोल रही। मतलब उनकी आंखों से ये पता चलता है कि वो ऐसा सोचते हैं कि मतलब ये तो हमारा काम है, लेकिन मैं उनको वो भाव देती हूँ कि बहुत सारा धन्यवाद आपका कि आप हमारे लिए ऊपर तक लेके आए हो सम्मान। तो आपने इतनी अच्छी चीज सिखाई है मैम, क्योंकि पहले क्या होता था कि मतलब ऐसे हेजिटेशन होती थी कि ऐसा कैसे बोलेंगे, मतलब कौन क्या सोचेगा कि हम क्या, पर अब ऐसा लगता ही नहीं। अब कोई भी दिखता है, कोई भी कुछ करता है, तो हाथ जोड़ के धन्यवाद देने में इतना अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो थैंक यू मैम, बहुत ज्यादा थैंक यू कि आपने इतनी अच्छी चीज सिखाई है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू साक्षी, थैंक यू। आप इसको अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस कर रहे हो और इसके बड़े अमेजिंग रिजल्ट हैं। पता है जी जो उसके चेहरे की खुशी होती है ना, जी जी, थैंक यू हमारा सुनने के बाद, वो बड़ी अमेजिंग होती है, राइट वो राइट, बड़ी अमेजिंग होती है। सच में और यू उनके नो वो कई बारी हमें रिवर्स भी कहते हैं, अरे मैम नहीं नहीं आप बहुत थैंक यू बोलते हो, थैंक यू मत बोला करो। हाँ, 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 वही होता है। अभी ऑफिस में भी जैसे वो लाइक देने आता है ऑफिस बॉय, तो वो हंसता है, उसका रिएक्शन ही ऐसा होता है कि अरे आप क्यों बोल रहे हो, तो मैं कहती हूँ नहीं, आपको तो बोलना ही है, जितना हम बोले उतना कम है, मतलब जितना उनको इतना एक्सप्रेस करें उतना ही कम है। कम। तो थैंक यू मैम, थैंक यू, ये देखना चीज मैम, अब हम सिखाने के लिए। बोलते नहीं है, अब निकलता है, ऑटो मोड हो गया। हाँ जी, बिल्कुल। अपने आप ही बिना थैंक यू के आगे बढ़ नहीं पाते। इट इज ऑन आवर मैम ऑटो मोड। एक जी हाँ बोलो। मैम, मैं मनीषा जी को एक बात बोलना चाहूंगी कि उनके साथ हम लोग भी ये विजुअलाइज करेंगे कि जब वो वापस आएंगे ना अपनी फ्लाइट से, तो हमारे साथ शेयर करेंगे कि कितना अच्छा रहा जो जो उन्होंने सोचा था। यस 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 यस। सो वी ऑल आर ब्लेस्ड, वी ऑल हैव अबंडेंस। हमारे पास ब्लेसिंग्स का भंडार है, बहुत भंडार है हमारे पास, राइट। और हमारे पास हर एरिया में अबंडेंस है, हर एरिया में अबंडेंस है, इन एवरीथिंग। आप अगर कभी 10 मिनट शांति से एक कोने में बैठ करके ना अपने अपने पिछले दिन को चेक करो ना, तो आप देखोगे कि पिछले दिन में आपने कितना अबंडेंस प्राप्त किया है, कितना अबंडेंस प्राप्त किया है। आपको अपने आप ही लगने लग जाएगा। अब मैंने बोला ना आज से हमने फ्लाइट बोर्ड की है। फ्लाइट बोर्ड का मतलब क्या है कि मुझे अपने एहसासों को बढ़ाना है, मुझे अपने ग्रेटिट्यूड की फीलिंग को बढ़ाना है। वो फीलिंग कैसे बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी? जब मैं अपने साथ थोड़ा सा समय बिताऊंगी। अपने साथ समय बिताइए, अपने से बात कीजिए, अपने पूरे पिछले दिन को देखिए कि आज सुबह से लेकर के अभी शाम तक मैंने क्या क्या प्राप्त करा, क्या क्या मिला मुझे,
खाने को अन्न मिला, पीने को पानी मिले, पहनने को वस्त्र मिले, मेरा इतना अच्छा बढ़िया सा घर, उसका सामान। देखिए मेरे फ्रेंड्स, आज मेरी उन्होंने कितनी मदद करी, मेरे कुलीग्स कितने हेल्पफुल थे, मेरा बॉस। हर चीज के बारे में एक बार विजुअलाइज करते चले जाइए और 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। आप जब इस प्रोसेस में आ जाएंगे ना, सारे दिन को विजुअलाइज करके थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वाओ यूनिवर्स, आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरे पास इतना अच्छा बेड, तकिया, पिलो, मैं क्विल्ट, सब कुछ इतना सुंदर, इतना सॉफ्ट, इतना शानदार। वाओ वाओ, आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो ब्लेस्ड। आपने तो मुझे भंडार के भंडार भर के दिए हुए हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखिए ये एहसास में इन सब चीजों को लेकर के आइए। नेचर का एहसास कीजिए, वायु का एहसास कीजिए। देखिए उसके बिना तो हम जीवित ही नहीं रह पाते। कितना शुक्राना है उस जीवन दायिनी वायु का, जिसमें हम श्वास ले रहे हैं क्षण प्रति क्षण। एक एक श्वास मेरी आभारी है उसकी, एक एक श्वास। देखो आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं जब हम इन फीलिंग्स में जाते हैं। तो हम करें इन सब चीजों को, जितना हम करेंगे उतना हम अपने लिए पाते चले जाएंगे, पाते चले जाएंगे। और एक बात और, यहाँ पे हम ना, जब हम सृष्टि के पांचों तत्वों की प्रशंसा करते हैं, हम सृष्टि के पांचों तत्वों के लिए ब्लेसिंग्स देते हैं, हम सृष्टि के पांचों तत्वों के लिए शुक्राना भेजते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, पता है आपको, आपका शरीर भी खिलता है और यूनिवर्स भी खिलता है। और जब यूनिवर्स खिलता है ना, तो यूनिवर्स के प्रत्येक प्राणी को, चाहे वो जीवित है या हम जिसको कहते हैं कि ये निर्जीव चीजें हैं, जबकि निर्जीव कुछ भी नहीं है, प्रत्येक चीज के अंदर उस यूर्जा का प्रवाह होता है। हम जो भी लोग यहाँ जुड़ रहे हैं, हम इस प्रक्रिया को करके पूरे यूनिवर्स को, पूरी सृष्टि को समृद्ध कर सकते हैं। देखो इतनी तो पावर हमें यूनिवर्स ने दे रखी है, इतनी तो शक्तियां यूनिवर्स ने हमें दे रखी हैं कि हम सारी सृष्टि को पावरफुल कर सकते हैं। इतना पावर हमें दिया हुआ है यूनिवर्स ने। अब अगले की 6 दिन हमें इसी बात को एहसास में लाना है कि ये पावर तो मेरे पास है। मैं सारे यूनिवर्स के प्रत्येक प्राणी के लिए समृद्धि अट्रैक्ट कर सकती हूँ। कैसे अट्रैक्ट कर सकती हूँ? सिर्फ सृष्टि के पांचों तत्वों को याद कीजिए। देखिए वो पूरे दिन में आपकी कितनी मदद कर रहे हैं। देखिए आप जैसे जैसे एक एक चीज को याद करते जाएंगे, अबंडेंस एंड अबंडेंस आपको लगेगा, अरे मेरे पास तो इतना सब कुछ है, इतना सब कुछ है। ओके, सो सिट कंफर्टेबली। 5 मिनट बैठिए। राइस के बारे में अच्छा हाँ, राइस का एक्सपेरिमेंट हो गया सबका क्या? रिजल्ट्स आने शुरू हो गए? बताइए। यस, ये नहीं आए अभी? चेक किया आप लोगों ने? हाँ जी, हाँ बताइए। मैंने चेक किया, तो जो जिसको आई लव यू बोल रही थी उसमें थोड़े 2-3 दाने काले हुए, और जो जिसको बोल रही थी आई हेट यू, बहुत स्मेल आने लगी और पूरा ऊपर से वो काला काला हो गया। तो देखिए इसका क्या मीनिंग कंक्लूजन है, इसका क्या कंक्लूजन है? देखिए एक राइस के ऊपर जब हमारी फीलिंग्स का ये असर पड़ रहा है, राइस के ऊपर हमारी फीलिंग्स का असर पड़ रहा है, तो देखिए हमारा शरीर पानी से बना हुआ है। ओके, हमारे शरीर के ऊपर इन सब चीजों का असर पड़ता है। जब हम कहते हैं ना आई हेट यू, राइट, तो हम सबसे पहले अपने शरीर को खराब कर लेते हैं। जो कालापन आया हुआ है, जो फंगस आई हुई है, वो सोचिए कि जब हम किसी को भी कह रहे होते हैं ना आई हेट यू, या हम कह नहीं रहे होते, अपने भावों में ला रहे होते हैं, आप सोचिए वो सबसे पहले मुझे इफेक्ट करती है, क्योंकि वो निकल कहाँ से रही है? यहाँ से। ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों को इसीलिए कराया गया था कि आप जान लें इस बात को, राइट? तो हम अपने लिए आई हेट यू क्यों क्रिएट करें? क्योंकि वो काले काले जमावड़े मेरे यहाँ हो जाएंगे। जो हम कहते हैं ना हमें दर्द है, पेन है, दुख है, वो हमारे काले काले जमावड़े हैं जो हमने अपने आप से प्रेम नहीं किया।
हमने अपने आप से प्रेम नहीं किया, ये जमावड़े उसके हैं, क्योंकि हमारा शरीर पानी से बना हुआ है। जब मैं कहती हूँ आई हेट यू, तो मेरे हर सेल के अंदर वो हेट जाती है। तो वो बताओ वो सेल खिलेगा कैसे? अब आपने जिसको आई लव यू बोला, वो चावल आपके ठीक है, जो आप कह रही हैं 1-2 चावल आपके उसमें खराब हुए हैं, तो सोच लीजिए कि लव के साथ साथ आपकी कुछ भावनाएं दूसरी भी चली गई उसके अंदर। ठीक है, लव के साथ साथ वो भी चली गई। ये सबका अपना अपना एक्सपेरिमेंट देखिए करके, ओके, और शेयर कीजिए, राइट? सो ऑलवेज लव, हमेशा मुझे स्वयं से भी प्यार करना है और मुझे सारे सृष्टि से भी प्यार करना है। और अगले के 6-7 दिन की जो हमारी एक्सरसाइजेज हैं वो हमें प्यार करना, ग्रेटिट्यूड देना ही सिखा रही है। सो लव योरसेल्फ, राइट, ताकि कोई भी मेरे अंदर फंगस क्रिएट ना हो, राइट, और किसी दूसरे के अंदर भी क्रिएट ना हो। जैसे राइस के अंदर हो गई, राइस इज अ सेकंड पर्सन ना, उसके अंदर मेरे कहने से हो गई। और हम देखिए कितनी ऐसी बातें अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों के लिए कह जाते हैं, और खास करके बच्चों के लिए तो हम बहुत सारी ऐसी बातें बोल जाते हैं, पढ़ता नहीं है। देखिए इसमें फीलिंग कौन सी है, कौन सी फीलिंग का एहसास आपको आता है? तो इन फीलिंग्स, इन सबको रिवर्स करते चले जाइए। 5 मिनट भी पढ़ रहा है, 10 मिनट भी पढ़ रहा है, उसको कृतज्ञता दीजिए। और सबसे पहले तो अपने हर रिलेशन में खूबसूरती ढूंढिए, अपने हर रिलेशन में सोना ढूंढिए। आपके हर रिलेशन में सोना है, वो वही है, सिर्फ आपको खोजना है। दूसरे से आशा मत करिए कि वो परिवर्तित होगा। ये जर्नी मैंने चूज की है, मुझे परिवर्तन लाना है, मुझे खुद को परिवर्तित करना है। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा खुश रहना चाहती हूँ, मैं हमेशा अबंडेंस में रहना चाहती हूँ, मैं हमेशा हेल्दी रहना चाहती हूँ। फिर मुझे दूसरे क्या कर रहे हैं मुझे नहीं सोचना, वो जो कर रहे हैं वो उनकी जर्नी है, वो उनकी जर्नी है, वो उनको करने दीजिए। मुझे तो सिर्फ उनके शुक्राने करने हैं। हमारा एक ही उद्देश्य, एक ही मोटिव, जैसा भी व्यक्ति है, जैसा भी मेरा उसके साथ संबंध चल रहा है, क्योंकि मुझे खुश रहना है, मुझे अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है, मुझे अपने लिए अबंडेंस क्रिएट करना है, राइट? मुझे उस व्यक्ति को शुक्राने देने हैं, बस। बी अ गिवर, बी अ गिवर। मैम हर समय उनको शुक्राने ही देती हूँ, हर कदम पे शुक्राना बोलती हूँ अभी तक। बस बढ़िया, करते चले जाइए, ठीक है? थैंक यू मैम, थैंक यू, क्लियर थैंक किया। यू, शिवा जी, थैंक यू। हमें एक मैग्निफिसेंट हाँ जी, आउटकम बोलिए। का शेयरिंग करना था। साक्षी बोल रही हूँ। हाँ जी, हाँ, बोलो। आपने बोला था कि पहले से अच्छा सोच लेना है। मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। आज हिंदी का एग्जाम था मेरे बेटे का, तो मैंने सुबह सुबह ही लिख दिया था एग्जाम से पहले कि फुल आएंगे मार्क्स, 20 आउट ऑफ 20 आएंगे। और अभी आपके अभी सेशन के बीच में ही वो मैसेज आया हुआ था, लाइक ब्लिंक करने की, अपलोड हो गया है उसमें, तो उसमें 20 ही आए थे। आप बोलते हैं जैसे पहले ही सोच लो मन में, मैंने उसको खोलने से पहले ही प्रेयर की थी कि 20 ही दिखेंगे और 20 ही दिखे। तो ये एग्जाम्पल मैंने सोचा ट्राई करके देखते हैं आज, तो हो गया ये। सी द मैजिक इन योर लाइफ। अब यहाँ हुआ है तो कुछ इससे बड़ा सोचेगी तो वो भी होगा। हाँ अपने हाँ बच्चे के लिए अच्छा सोच लो बच्चों। मैं हाँ सबको कह रही हूँ जिनके छोटे बच्चे हैं, अपने बच्चों की स्क्रिप्ट, अगर आपका बच्चा अभी स्क्रिप्ट लिखने की एज में नहीं है, उस बच्चे के लिए अच्छी स्क्रिप्ट तैयार कर दो और उसको महसूस कर लो कि आपका बच्चा बस वैसे 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 ही है। विजुलाइज इट, विजुलाइज इट, और ये आपके साथ होगा। बहुत अभी मैंने ये जर्नी की भी नहीं थी। मेरे ख्याल में ये बात जो है ना 2006 या 7 के आसपास की बात है। तो मेरी एक कुलीग और वो प्रेग्नेंट थी, तो मैंने उसको ऐसे ही बोला, मैंने कहा तू ना जब भी खाली होती है ना तो यू ऑलवेज ऑलवेज चैंट ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम ओम नमः शिवाय। शिव में ना तीनों शक्तियां हैं और वो तीनों शक्तियां तेरे बच्चे के पास आ जाएंगी। मैं उसको ऐसे ही मैंने उसको ये बात एक दिन ऐसे बोल दी।
तो और उसने ये काम जो है वो करना शुरू कर दिया। और जब वो आज मेरे से इस बात को शेयर करती है ना, तो वो यही कहती है, मैम मेरा बच्चा तो बिल्कुल शिव है। वो हमेशा मेरे से यही बात कहती है जब भी मुझसे मिलती है। ऑल्दो मैं अब हम एक साथ हैं भी नहीं, वो किसी और स्कूल में है, मैं किसी और स्कूल में हूँ, बट जब भी मेरी उस पे फोन पे बात होती है या मैं कभी कभार उससे हमारा अचानक मिलना हो जाता है, वो हमेशा मेरे को यही कहती मैम मेरा बच्चा तो बिल्कुल शिव है। देखो, सी द पावर। देखिए, आप अपने बच्चे में जो संस्कार भर देंगे ना, वो संस्कार उस बच्चे में आ ही जाने हैं। उस बच्चे के अच्छे अच्छे बिलीफ बना दो, बढ़िया बढ़िया बिलीफ बना दो, राइट। हम बच्चे, उस बच्चे को कोई लिमिटिंग बिलीफ दो ही मत जिंदगी का। उसके बोलो जिंदगी तेरे जीने के लिए है, जी भर के जी, जी भर के जी, खुशी से जी। यूनिवर्स ने तेरे लिए अबंडेंस क्रिएट करके रखा हुआ है, यू एंजॉय। अपनी जिंदगी को जियो और उस बच्चे की जिंदगी की भी स्क्रिप्ट लिखो। और जितने भी यहाँ पे लोग हैं, सब अपनी अपनी स्क्रिप्ट लिखो कि आप कैसे। देखिए, कोई कहेगा मैं 60 साल का हूँ, 70 साल का हूँ, 80 साल का हूँ, मैं अब क्या लिखूं। अरे, एज सिर्फ नंबर है, एज इज जस्ट अ नंबर। राइट योर स्क्रिप्ट। और हमें क्या पता हमारी जिंदगी कितनी है, हमें थोड़ी मालूम है। हमने क्यों लिमिट लगा ली, अरे 60 साल के बाद तो ना ऐसे ही होता है। 60 साल के बाद कोई घूमने जा सकता है? देखो, हमारी ये बिलीफ है और ये लिमिटिंग बिलीफ है। इन सब बिलीफ को तोड़ो। सब 80 साल का व्यक्ति भी काम कर सकता है। मैंने कुछ मेरे ख्याल 1-2 दिन पहले कुछ भेजा भी था। देखिए, सब कर सकते हैं। एम हाई, अपने एम हाई रखिए। और ये मत सोचिए अरे अब तो उम्र हो गई, इस उम्र में थोड़ी ये काम होते हैं। ये हमारा लिमिटिंग बिलीफ है। अपने इन लिमिटिंग बिलीफ को छोड़िए और ये कहना तो बिल्कुल बंद कर दीजिए कि मैं बुढ़ा हो गया या बुढ़ी हो गई। इस ग्रुप पे कोई ये शब्द नहीं बोलेगा। हमेशा वी आर ऑलवेज यंग। हम हमेशा यंग हैं। और कहो हम तो बच्चे हैं अभी, और अभी तो लाइफ शुरू हुई है हमारी। अभी महीना भी नहीं हुआ हमारी लाइफ शुरू हुए। दिस इज द रियल लाइफ जो आप लोग यहाँ पे कॉन्शियसली कर रहे हैं। दिस इज द रियल लाइफ। अभी तक तो सब फेक था, सब फेक फेक कर रहे थे। आप जो भी कर रहे थे वो सब फेक कर रहे थे। जो भी कर रहे थे वो दूसरों को खुश करने के लिए कर रहे थे। जिंदगी तो अब जीनी शुरू हुई है जब अपने लिए कुछ कर रहे हो। तो डोंट से कि मैं 60 की हो गई, मैं 70 की हो गई, मैं 65 की हो गई, अब क्या करना है, अब तो बुढ़ापा आ गया, अब क्या मेरा उद्देश्य रह गया, अब मुझे क्या पाना है, अब मैं या वहां जाके क्या करूंगी। ये सारे लिमिटिंग बिलीव्स खत्म कर दीजिए। देखिए, आप जितना अच्छा सोचेंगे यूनिवर्स आपको उतना अच्छा ही देगा। हाँ जी, बोलिए, कौन कहना बात कर रहे एक सेंटेंस है मैम, बच्चे बनोगे तो बच्चे रहोगे और बड़े बनोगे तो पड़े रहोगे। चलिए, बहुत अच्छा वाक्य, बहुत अच्छा वाक्य। राइट। तो हमें हमेशा बच्चे ही बने रहना है। और देखो, पता है बच्चे की जो मस्ती होती है ना, कितना खुश होता है। अभी अभी मैंने बच्चा शब्द कहा, सबके सामने छोटा सा प्यारा सा बच्चा आ गया, सबके सामने आ गया। देखो, है ना, आ गया ना सबके सामने वो छोटा सही सा बात प्यारा है, सा। सही कहा मैम आपने। अपनी 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 बचपन की कोई छोटी सी फोटो निकाल लो, छोटी सी प्यारी सी फोटो निकाल, एंड फील कि आप बच्चे हो। मैं तभी आपसे कहती हूँ अपनी पास्ट मेमोरीज में जाइए और अपनी सारी अच्छी अच्छी मेमोरीज को रिवाइव कीजिए। वो आपके अंदर जिंदगी भर देंगी, वो जिंदगी भर देंगी। पर शर्त है एक, कि सिर्फ अच्छी अच्छी मेमोरीज को ही रिवाइव करना है। ओके, सो करिए और अपनी अपने डिजायर्स को अपनी आंखों के सामने रखिए। आज तक जितने भी यहाँ पर 60, 65, 80 ईयर्स के लोग हैं, वो आज से ये शब्द अपनी डिक्शनरी से निकाल देंगे। बुढ़ापे में ये काम नहीं होता, कोई बुढ़ापा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वाह, किसने लगा दिया? प्लीज ये बंद कर दीजिए इसको, अभी मेरे को सेशन ऑफ करने दीजिए।
उसके बाद इस म्यूजिक को चला दीजिएगा। ओके, यस। सो लव यू ऑल, स्टे हैप्पी, स्टे इन शुक्राना, हमेशा खुश रहें, मस्त रहें और अबंडेंस लेते रहें। रचना जी, बचपन से याद आया, ये मेरी माँ ने बनाया था जब मैं 6 महीने की थी। अरे लवली लवली, बचपन निकाल के बैठ गए। आज माँ ने निकाल के दिया, बोली कि धूप निकल आया है, थोड़ा इसे धूप लगा देना। मैंने कहा ये कहाँ से निकाला, आपने पिटारा मेरे बचपन का। एंजॉय इट। सो एक बार अपने आप से कह दीजिए, अपनी मैजिक जफ्फी ले लीजिए, वाह, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई रियली लव यू। Thank you, universe. Thank you for giving me abundance and abundance and abundance. थैंक यू रचना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, टोटली लव यू। थैंक यू मैम, थैंक यू, love you so much, so much, so much. लव यू मैम, Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Love you all. Love you. Thank you. love you Bye. Bye everyone.